हाय गाइस। आज का जो अपडेट है वो यूपीएससी की तरफ से आया हुआ है। दोस्तों, 25 जुलाई को बहुत सारे यूपीएससी में रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसमें आपको मैं जो जो इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट है जिसमें ज़्यादा पोस्ट है मैं वही कवर करूंगा। बाकी सब आप यूपीएससी के वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जो बाकी सारे जितने भी पोस्ट हैं वो मेन करके असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर का पोस्ट निकाला गया है। वो डिफरेंट स्पेशल कैटेगरी में वो प्रोफेसर का पोस्ट निकाला गया है। वो आप वेबसाइट से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है यूपीएससी में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट निकाला गया है। ओके। इसमें इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल्स में चेक करेंगे, जैसे वैकेंसीज है, कितने एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पे स्केल क्या है, एप्लीकेशन डिटेल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे हम चेकआउट करेंगे क्या क्या सारे डिटेल्स हैं। दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 828 वैकेंसी रखा गया है। एप्लीकेशन इसका 25 जुलाई से चालू हो गया था। लास्ट डेट है इसका अगस्त 14 को रखा गया है। 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ओके। बहुत ही कम समय दिया गया, ऑलमोस्ट लाइक 20 टू 15 डेज दिया गया है एप्लीकेशन के लिए। इसमें जो रिक्रूटमेंट है आपका, ये प्रिंसिपल का जो है ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है, जो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2026 में आया हुआ है। ओके। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 828। ओके। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स चेकआउट कर लेते हैं, जिसमें आपका नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो 21 जुलाई से नोटिफिकेशन आया था। ओके। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडोज आप 25 जुलाई से 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी 14 अगस्त 2026 में आपका कट ऑफ एज रहता है, जिसमें आपका एज या फिर एजुकेशनल डिग्री या फिर टोटल एक्सपीरियंस प्रूफ कैलकुलेट किया जाएगा आपका। ओके। रिक्रूटमेंट कैसे होगा? रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी बेसिस में रहता है। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहता है ऑल अक्रॉस इंडिया। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके। इसमें जो वैकेंसी ब्रेकडाउन है एक बार चेकआउट कर लेते हैं, वैकेंसी क्या क्या है आपका। दोस्तों, जनरल पे आपको प्रिंसिपल का पोस्ट है वो 69 पोस्ट देखने को मिल जाता है। वाइस प्रिंसिपल पे आपको 287 पोस्ट देखने को मिल जाता है। टोटल आपका होता है 356 इन जनरल पोस्ट आया हुआ है। दोस्तों, ओबीसी में इसका 18 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल में आपका 189 पोस्ट देखने को मिलेगा। टोटल आपका 207 पोस्ट हो गया। ऐसे ही दोस्तों बाकी सारे भी है, SC ST EWS कैटेगरी में। और टोटल पोस्ट देखे तो दोस्तों इसमें वाइस प्रिंसिपल में 704 पोस्ट है और प्रिंसिपल के लिए 124 पोस्ट निकाला गया है। टोटल 828 पोस्ट निकाला गया है। ओके। दोस्तों, इसमें एजुकेशन क्या मांगा गया है, एजुकेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एजुकेशन दोस्तों, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ बीएड, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन आपका होना चाहिए विथ इन एनी इंस्टीट्यूशन एट एनी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कंप्लीट किया रहना चाहिए। दोस्तों, इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है तो एक्सपीरियंस तो रहेगा ही इस पोस्ट में। ओके। प्रिंसिपल का जो पोस्ट है 124 पोस्ट है, उसमें 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पीजीटी या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के हिसाब से आपका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 2 साल एज एन एक्सपीरियंस इन पीजीटी और 3 साल इन एक्सपीरियंस इन टीजीटी। आप टीजीटी पढ़ाते हैं या फिर पीजीटी पढ़ाते हैं तो आपको 3 साल या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितने भी सारे टीचर्स हैं, पीजीटी के टीचर्स हैं, वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 2 साल या फिर 3 साल का टीचिंग में हो गया है तो। ओके। ये टीचर्स वालों के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी है। अपर एज लिमिट दोस्तों इसमें 50 इयर्स रखा गया है। ओके। हाँ, 50 इयर्स प्रिंसिपल के लिए रखा गया है। वाइस प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट आपका 35 इयर्स रखा गया है। इसमें आपको ओबीसी के लिए 38 इयर्स, SC ST वालों के लिए 40 इयर्स का रिलैक्सेशन, प्रिंसिपल के लिए ओबीसी में 53 इयर्स और SC ST वालों के लिए 55 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का तो रिलैक्सेशन रहता ही है। ओके।
सो जो पे लेवल है दोस्तों, एक बार पे लेवल चेकआउट कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 12 आता है, जिसमें आपको बेसिक पे मैट्रिक्स जो है 78,800 से स्टार्ट होके 2,09,200 तक जाता है, जिसमें आपको बेसिक पे आपको प्रिंसिपल के लिए 78,800 देखने को मिल जाता है। बाकी डीए एचआरएस आप सारे मिला के आपको 1,48,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाता है। ओके, सो इसमें आपका सर्विस कैटेगरी जो है ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल का पोस्ट आता है। यस, इसमें वाइस प्रिंसिपल में दोस्तों लेवल 10 का सैलरी मिलता है, जिसमें आपको सैलरी बेसिक पे जो है वो 56,100 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, जो आपका बढ़ के 1,77,500 तक जाता ही है। इसमें दोस्तों डीए एचआरएस सारे मिला के टोटल 1,08,000 तक सैलरी चला जाता है। ओके, ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल। ओके, सो दोस्तों इसमें जो टेस्ट होगा उसमें सीआरटी का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जिसमें 75% रहता है, और आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसमें 25% वेटेज रहता है। दोनों को कंबाइन करके आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, जिसमें आपकी सिलेक्शन के लिए फिर बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद। ओके, सो ड्यूरेशन एंड मीडियम, ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। ऑब्जेक्टिव पेपर बाइलिंगुअल टेस्ट रहता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में आएगा। टोटल 300 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ। ओके, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 0.33, मतलब 3 गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क नेगेटिव मार्क होने वाला है। क्वेश्चन टाइप दोस्तों एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड सब्जेक्टिव फ्लुएंसी एंड पेडागोजी। पेडागोजी में आपको सब्जेक्ट फ्लुएंसी पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, मैनेजरियल कैपेबिलिटी, इस सारे में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन पॉलिसीज में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें एनईपी 2020 आता है, एनसीएफ आता है, परख आता है। पेडागोजी में आपको पेडागोजी एंड डिजिटल में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज, इवैल्यूएशंस सिस्टम्स का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल इंग्लिश, जीके, हिंदी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपको चेक किया जाएगा थ्रू सीआरटी। सो दोस्तों इसमें जो आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फीस रहता है। फीमेल के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, एससी एसटी वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। 25 रुपीज रखा गया, बहुत ही नॉमिनल फीस है। सो दोस्तों इसका जो अप्लाई लिंक है और जो आपका पीडीएफ लिंक है, आपका वेबसाइट लिंक है, सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले कोई अच्छे से जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।